Hello everyone, myself Dr. Mohammad Ali Ahmed Sabir. Presently, I'm doing my internship from Government Medical College in Patna, बिहार। जैसा कि नीट 2026 हो चुका है, आप सभी लोगों ने नीट अपना दे लिया है और उसके बाद पिछले 2 दिनों से मैं भी आपकी स्टोरीज़, आपके यूट्यूब के वीडियोस देख रहा हूँ। उन सारे वीडियोस में बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, कमेंट में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग इवेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि नीट ना होने से आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया और आपने बहुत ज़्यादा कोई गुनाह कर दिया। आपने तैयारी की, आपने अपना 100% दिया, नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शायद एज अ सीनियर, एज अ एल्डर ब्रदर, मेरे कुछ वर्ड से आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड वी हैव टू होल्ड हैंड्स ऑफ ईच अदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी जर्नी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे भी 3 ड्रॉप हो चुके थे। मैंने सबसे पहली बार मैं एग्ज़ाम 2016 में एग्ज़ाम में देता हूँ और 2016 में एग्ज़ाम देने के दौरान मैं अपनी बायोलॉजी को अच्छा कर लेता हूँ, मेरी बायो अच्छी रहती है, इवन केमिस्ट्री भी सही रहती है और फिज़िक्स कुछ मेरा वीक था जिसकी वजह से मेरा 16 में सिलेक्शन नहीं हुआ। साल गुज़रे, 17 में भी इसी तरह से रहा। 18 में मैंने फिर क्या किया कि वेटनरी, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज पटना से मैंने अपने वेटनरी की पढ़ाई को स्टार्ट की। और वो कहते हैं ना कि दिल में जो एक बार आपको वो आस लग जाता है कि मुझे एमबीबीएस करना है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैंने साल भर वेटनरी में क्लास किया। वेटनरी में क्लास करने के दौरान मेरे मन में यही था कि काश मैं एमबीबीएस कर लेता, और वो आपके साथ भी होता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग सभी को लगता है कि एमबीबीएस करने के लिए ही तो आप लोग 2 या 3 या 4 ड्रॉप ले रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा अपने लाइफ के साथ, और एक ऐसा एब्सर्ड डिसीज़न जो आज मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है। मैंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने 1 साल वेटनरी मैंने पढ़ाई किया। वेटनरी में मैंने 2018 से 2019 तक मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने वेटनरी को छोड़ दिया। उस बार भी मैंने नीट दिया और उस टाइम मेरा 461 आया था नंबर, जिसमें सिलेक्शन आई थिंक उस टाइम हो रहा था 490 के अप्रॉक्स उसमें सिलेक्शन हो जा रहा था, या 500 के अराउंड उसमें सिलेक्शन हो रहा था। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं एक डिसीज़न लेता हूँ कि मैं बाहर जाऊँगा, और मैंने किर्गिस्तान को चूज़ किया। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट को मैंने चूज़ किया। वहाँ जाके मैंने अपनी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट की। और बिलीव मी, मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न था कि मैंने वो डिसीज़न लिया। और 6 साल की मैंने पढ़ाई वहाँ पे पूरी की अपनी, और 2025 में मैं फाइनली वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। और वो कहते हैं कि अगर आपको फिर पढ़ने की चाह है तो फिर वहाँ भी आप पढ़ाई करोगे। तो मैंने वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई किया, सारे सिलेबस को वहाँ पे देखा, और उसके बाद फाइनली मैं 2025 में ग्रेजुएट होता हूँ। और 25 में ग्रेजुएशन के बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एमसीआई क्लियर करके आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि आप अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं। और अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 या 2 ड्रॉप है तो वो 1-2 ड्रॉप और ले सकते हैं, अपने वीक एरियाज़ पे काम करें। और अब तो ऐसा सीन हो गया है कि तीनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। हम लोग के टाइम तो था कि फ़िज़िक्स कुछ कम रहे तो भी सिलेक्शन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप तीनों सब्जेक्ट को अपने अच्छा करें। और दूसरी बात, आप डिप्रेस ना हों। कोई सुसाइडल मुझे लगता है, मुझे पता है, मैं इस फेज़ से गुज़रा हूँ। सब चीज़ अलग हो जाता है, बच्चे आइसोलेशन में चले जाते हैं, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और एक एस्पिरेंट से ज़्यादा किसको बुरा लगेगा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बिल्कुल मैं ये समझ रहा हूँ, और आप जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में ना जाएँ। आप कुछ अपने आप को टाइम दें, अपने को वक़्त दें, कहीं घूमने के लिए चले जाएँ, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करें। और मेडिकल फ़ील्ड में अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस यू आर हैविंग बीएएमएस, बीयूएमएस, है ना? ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो उन चीज़ों का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग इज़ ऑल्सो देयर, बीएससी कार्डियोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर, एंड बी फार्मा इज़ ऑल्सो देयर। अगर आपको इन सारे कोर्सेज़ में आप लेके कंटेंट है तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ यू हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीज़न इन योर लाइफ। आपको कुछ एक ऐसा डिसीज़न लेना होगा जो आपको डॉक्टर बना दे, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं जुड़ूँगा आपसे आगे भी, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी क्वेरीज़ होगी, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सीनियर, आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। मुझे बड़ा एक अपनापन सा लगता है, आप बच्चे जब जब इस तरीके से मतलब वीडियो बनाते हैं और मैं देखता हूँ तो अपनी लाइफ मुझे खुद याद आने लगती है। इवन मैं बताऊँ कि जैसे आपका 2026 का जो नीट हुआ, तो मैं सेंटर पे
जाके मैं करीब-करीब 3 घंटे मैं सेंटर पे ही मौजूद रहा था और बच्चों से मैंने बात की है क्योंकि बड़ा अपनापन-सा लगता है। इसलिए आप लोग मेरे अपने हैं और बिलीव मी आई विल बी देयर एट एवरी स्टेप्स और आपको जो भी क्वेरी होगा आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछें। थैंक यू सो मच।